हम देखते हैं गोकू अपनी फुल पावर में आ गया था और वो मास्टर गॉड फ्यूजन फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था। शैडो भी अपनी फाइनल फॉर्म में था और वो एक दूसरे से अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। गोकू शैडो से कहता है, चलो अब तुम मुझ पर अपना हमला करो। शैडो कहता है, अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हारी इस बार बात जरूर मानूंगा। ये कहने के बाद वो एक पावरफुल पंच बनाता है और गोकू के ऊपर कर देता है। गोकू बस ये देख रहा होता है और जैसे वो पंच उसे लगता है वो अचानक से उस पंच को ब्लॉक कर देता है। शैडो कहता है, ये काफ़ी बढ़िया था। इस पर गोकू कहता, हाँ तुमने काफ़ी अच्छी कोशिश की। शैडो कहता है, तो तुम मुझे कमज़ोर समझ रहे हो। इस पर गोकू कहता है, नहीं अब मेरी बारी है, चलो इसका सामना करो। ये कहने के बाद गोकू शैडो के ऊपर एक पंच करता है जिससे शैडो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। डेथ ये देखकर कहता है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया है, लगता है वो शैडो पे भारी पड़ रहा है। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा शैडो उससे कैसे हार सकता है। वो इतना कमज़ोर भी नहीं है, वो इस फॉर्म में तो मुझे भी चकमा दे सकता है कि वो अपनी पावर को होल्ड कर रहा है। तभी हम शैडो को देखते हैं जो गोकू से लगातार पिट रहा होता है, वो इसके एक भी हमले को टच नहीं कर पा रहा था। गोकू बिना रुके शैडो पे इन्फिनाइट अटैक किए जा रहा होता है। गोकू के हमले इतने ज़्यादा थे कि उससे बचना तो दूर की बात है, शैडो उन हमलों को सही से देख भी नहीं पा रहा था। काफ़ी हमले करने के बाद गोकू कहता है, क्या वो उन हमलों से बच पाया होगा। इतने हमले उसके लिए काफ़ी है, मुझे नहीं लगता इन हमलों के बाद वो उठ पाएगा। इस फॉर्म में तो मैं अपने एक ही अटैक से अपने यूनिवर्स के सुपीरियर बिंग तक को हरा सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है इतने सारे अटैक इसके लिए काफ़ी होंगे। और जैसे ही गोकू के हमले का असर कम होता है, हम शैडो को देखते हैं जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था, जो अचानक से ही खड़ा हो जाता है। गोकू ये देख कर कहता है, ये नामुमकिन है। शैडो कहता है, काफ़ी समय बाद कोई मुझे इतनी अच्छी खासी टक्कर दे पाया है, ये काफ़ी अच्छे अटैक थे। शैडो जैसे ये कहता है, गोकू अचानक से शैडो के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके ऊपर अपना मिजोरी स्मैश कर देता है। उस अटैक के बाद गोकू की बनाई छलावी की दुनिया आधी गायब हो जाती है, लेकिन गोकू उसे दोबारा ठीक कर देता है। पर गोकू के उस अटैक के बाद शैडो दिखाई नहीं देता। डेथ ये देखकर कहता है, क्या उसने सच में शैडो को हरा दिया। डेथ जैसे ही ये कहता है, हम शैडो को देखते हैं जो गोकू की शैडो से बाहर निकलता है और अब वो पहले के मुकाबले थोड़ा सीरियस लग रहा होता है। गोकू ये देखकर कहता है, उसे तो उस पंच के बाद इरेज हो जाना चाहिए था, ये पंच कैसे गया। गोकू जैसे ये कहता है, अचानक शैडो अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है। गोकू से देखने के बाद भी बच नहीं पाता और हम देखते हैं उसकी बॉडी पर कट के निशान लग जाते हैं। गोकू कहता है, ये क्या हो गया, क्या इस फॉर्म में मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। ये कहने के बाद वो पीछे मुड़कर जैसे ही शैडो पर देखता है, शैडो उस पर अपना दूसरा अटैक कर देता है जिससे गोकू की बॉडी पर एक और कट के निशान आ जाते हैं। शैडो बिना रुके इसी तरह गोकू पर कई सारे अटैक कर देता है जिस वजह से गोकू की बॉडी से ब्लड आने लगते हैं। गोकू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो शैडो पे भारी पड़ रहा था, फिर अचानक से ये क्या हुआ। तभी अचानक गोकू खुद को शांत करता है और अपनी पावर को रिलीज करता है और अचानक से शैडो की स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है। शैडो कहता है, अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, बहुत ही जल्द तुम अपने घुटनों पे बैठ जाओगे। ये सुनकर गोकू थोड़ा गुस्सा होता है और अपना पंच शैडो की स्वॉर्ड पर कर देता है जिससे शैडो की स्वॉर्ड टूट जाती है। ये देखकर शैडो थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी गोकू फौरन राशिंग गन बना लेता है और शैडो पर अपना दूसरा अटैक कर देता है। उस अटैक से शैडो के भी दो टुकड़े हो जाते हैं। गोकू कहता है, इसके लिए मुझे माफ़ करना, तुमने मेरे लिए दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा था। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी पूरी ताकत से तुम पर अटैक करूं, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। डेथ ये देखकर कहता है, क्या उसने सच में शैडो को हरा दिया। तभी हम शैडो को देखते हैं जो दो टुकड़ों में बट गया था। अचानक से वो हंसने लग जाता है और गोकू से कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे हार गया। तुम्हारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम परछाई को ख़त्म कर सको। भले ही तुम्हारी अपनी परछाई कई सारी जगह पे दिखाई नहीं देती होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर जाती है। मुझे मारना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, और तुम तो मुझे कभी भी नहीं हरा सकते हो। अगर तुम मेरे 1000 टुकड़े भी कर दोगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये सब बेकार है। ये कहते ही शैडो खुद को हील कर देता है और उसके हाथ में वो स्वॉर्ड फिर से आ जाती है। गोकू कहता है, उसकी स्वॉर्ड कैसे ठीक हो गई, क्या वो उसकी बॉडी का कोई हिस्सा है। तभी शैडो कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूँ, तुम मुझसे पहली बार लड़ रहे हो, इसलिए तुम मेरी चाल नहीं जानते, और मैं तुम जैसे से पहले लड़ चुका हूँ, तो मुझे तुम्हारी सारी चाल पता है।
क्या तुम अपनी शैडो को गायब कर सकते हो? हाँ, कर सकते होगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये सुनकर गोकू कहता है, तुमने क्या कहा और अब तुम क्या करने वाले हो? गोकू जैसे ये कहता है, शैडो अचानक से गायब हो जाता है और वो गोकू की परछाई में आ जाता है। गोकू कहता है, अब ये क्या करने वाला है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी हम अचानक से गोकू की शैडो को देखते हैं जो अचानक से हिलती है और वो अपने हाथ से अपने गले को दबाने लग जाती है। गोकू कहता है, वो तो मेरी शैडो को कंट्रोल कर रहा है, क्या उसका असर मुझ पर होगा? गोकू जैसे ये कहता है अचानक से वो जमीन पर गिरने लग जाता है। गोकू कहता है, मैं जानता था ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए मैंने ये तैयार कर रखा था। गोकू जैसे ये कहता है अचानक से वहाँ पर कई सारे गॉड फ्यूजन गोकू आ जाते हैं और वो उसके क्लोन थे। गोकू कहता है, ये मेरी बनाई हुई छलावे की दुनिया है और यहाँ मैं अपनी गलती से सीख सकता हूँ। तुम जितनी चाल चलोगे मैं उन सबको सीखता जाऊँगा, मैं अपनी गलती से ही सीखता हूँ। गोकू के ऐसा कहते ही शैडो उसकी शैडो से बाहर निकलता है और कहता है, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। तुम हार चुके हो और तुम्हें अब अपनी गलती से सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तुम बेवकूफ़ को पहले ही पता होना चाहिए कि मेरा एक ही अटैक किसी को मारने के लिए काफ़ी है। पर शायद तुम ये बात भूल गए और अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा वो घटिया सा अटैक मेरे इस फॉर्म में काम करेगा? वो बेकार है और अब तुम हारोगे। ये कहने के बाद गोकू उस पर कई सारे अटैक कर देता है। वो सारे क्लोन शैडो को घेर लेते हैं और उस पर अपना मिजोरी स्मैश कर देते हैं। वो अटैक इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि गोकू की छलावे की दुनिया फिर से कांप जाती है। गोकू कहता, अच्छा हुआ मैंने इसे गॉड फ्यूजन फॉर्म में दोबारा बना लिया था, वरना ये फिर से तबाह हो जाती। इसके बाद हम शैडो को देखते हैं जो उस अटैक के बाद फिर से ज़मीन पर गिर जाता है। डेथ ये देखकर कहता है, शैडो ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है? क्या वो हार मान गया? शैडो जो हंस रहा था वो गोकू से कहता है, चलो मैं फिर से तुम्हें मौका देता हूँ, अपनी पूरी ताकत से मुझ पर दोबारा अटैक करो। गोकू कहता है, ये बेवकूफ़ क्या कह रहा है और ये बार बार मेरे हमलों से बच कैसे रहा है? अगर इसकी यही इच्छा है तो मैं इसकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। ये कहने के बाद वो अपना कामेहामेहा तैयार करता है और वो अटैक शैडो पर कर देता है। वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि अचानक से वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के साथ गोकू की बनाई छलावे की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती है और वो सब अटैक ऑन टाइटन के यूनिवर्स में पहुँच जाते हैं। लेकिन वो सब के सब अभी भी अपनी पावरफुल फॉर्म में ही होते हैं। डेथ कहता है, ये कैसे हो गया? शैडो ने जो पावर रिलीज़ की थी वो गायब हो चुकी है, पर वो अभी भी अपनी पावरफुल फॉर्म में है। इसका मतलब उसकी ये फॉर्म सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। डेथ जैसे ये कहता है अचानक गोकू ज़मीन पर गिर जाता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। गोकू की पावर अचानक से बहुत ज़्यादा कम होने लग जाती है। तभी शैडो खड़ा होता है और कहता है, क्या हुआ? तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ आने के बाद एक नॉर्मल इंसान बन गए हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुम हार चुके हो। मैंने तुमसे कहा था अपनी पूरी ताकत से अटैक करो, लेकिन तुम्हारी ताकत कम थी। तुमने काफ़ी अच्छी कोशिश की, तुमने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन तुम अभी मुझे हराने के लायक नहीं हो। तो अब तुम समझ गए होगे कि मैं टी ट्विंस के 6 वॉरियर में से एक क्यों हूँ। जब तुम टॉप 4 को नहीं हरा पाए तो बाकी के ऊपर वाले को कैसे हराओगे? तो बताओ अब मैं तुम्हें किस तरह मारूं? इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो दर्द से चिल्ला रहा था और वो शैडो की बात सुन रहा होता है। वो अचानक से अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और उसकी हालत उठने लायक भी नहीं होती। शैडो उसके पास जाता है और उसकी गर्दन पकड़कर उठाता है और कहता है, तुम तो बिल्कुल मरीज बन गए हो। ये कहने के बाद वो उसे दूर फेंक देता है और कहता है, तुमसे लड़कर काफ़ी अच्छा लगा। मैं जानता हूँ तुम आने वाले समय में काफ़ी ताकतवर बन जाओगे, मुझे उस पल का इंतजार रहेगा। ये कहने के बाद शैडो वहाँ से जाने लगता है। डेथ ये देखकर कहता है, शैडो ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम उसे नहीं मारोगे? इस पर शैडो कहता है, नहीं। डेथ कहता है, फिर मैं उसे ख़त्म कर देता हूँ। इस पर शैडो कहता है, रहने दो डेथ, ये इतना बुरा भी नहीं है, मैं तो बस इसकी पावर देखना चाहता था। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। डेथ कहता है, पता नहीं तुम आखिर क्या चाहते हो। शैडो कहता है, तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा। क्या तुमने मास्टर की बात सुनी नहीं थी? ये कुछ अच्छा कर रहा है तो इसे करने दो, हम चलते हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं।